वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था और उसमें से बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी सही आंसर दिए और बहुत बच्चों ने आंसर सही नहीं दिए। मतलब अराउंड 50% बच्चों ने आंसर ठीक दिए और 50% बच्चों ने आंसर गलत दिए। ठीक है, ओके। अब बेसिकली मैंने क्वेश्चन डाला था और इस क्वेश्चन में क्या था, मैं अगर बता दूँ इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, ओके। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ चाइल्ड विद टाइप 1 डायबिटीज़, मतलब उसको डायबिटीज मेलाइटस 1 है। ठीक है, इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट टू द बाय द मदर हु स्टेट दैट द चाइल्ड हैज़ बीन कंप्लेनिंग ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड हैज़ बीन अ लेथार्जिक। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायग्नोस हुआ है। ठीक है, एंटिसिपेटिंग द प्लान ऑफ केयर द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर्ड विच टाइप ऑफ आईवी इन्फ्यूज़न। एक बार मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते और इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिलता है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, इसके अंदर ही इसका आंसर, इस क्वेश्चन के अंदर ही। चेक करते हैं कैसे। ओके, तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे: पोटेशियम इन्फ्यूज़न, NPH इन्फ्यूज़न, 5% डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न या फिर नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज़न। ठीक है, ओके। सो इनमें से कोई इनका एक आंसर था। अब कौन सा था वो हम चेक कर लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर आपको बताया कि एक एक करके हम एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं। एक मेरी वीडियो मैंने इसमें डाली हुई है अबाउट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। के अंदर मैंने इसकी पैथोफिजियो बताई कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होता है वो होता कैसे है और अगर वो होता है तो उसकी वजह से क्या चीज़ होती है। जब भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, ठीक है, अब डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है, पॉलीयूरिया देखने को मिलता है ना। अगर पॉलीयूरिया होगा तो ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कम, मतलब हाइपोवोलीमिया होगा। ऐसा ही होगा। ओके, तो हमें पता है डायबिटीज मेलाइटस के अंदर पॉलीयूरिया होता है और जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होगा और जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिया देखने को मिलेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो मैं आपको आई लिंक पर शेयर कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके जरूर देखना कि क्यों पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है, पॉलीफेजिया होता है और क्यों डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा तो मैं उसको डायरेक्ट यहाँ से बता रहा हूँ। आप पहले एक बार उस वीडियो को देख लेना, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया है और डायबिटीज़ के अंदर पॉलीयूरिया मिलता है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो गया, हाइपोवोलीमिया हो गया। और जब भी कीटोएसिडोसिस होता है तो 3 चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले क्या, फ्रूटी स्मेल। कीटोन की वजह से बच्चे के अंदर फ्रूटी स्मेल या फ्रूटी ऑडर देखने को मिलेंगे यूरिन के अंदर। ओके, सेकंड थिंग, जब भी कीटोएसिडोसिस होगा या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो बच्चा डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग करेगा। अब नॉर्मल डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग जिसको हम बोलते हैं स्मॉल रेस्पिरेशन। ठीक है, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज वेजोडाइलेशन। तो एसिडोसिस कोज करता है वेजोडाइलेशन। ठीक है, और डायबिटिक एसिडोसिस में स्मॉल रेस्पिरेशन, फ्रूटी स्मेल ये देखने को मिलती है। अब मैं इन 2 चीज़ों को लिंक करता हूँ। वेजोडाइलेशन हो गया और हाइपोवोलीमिया हो गया। ठीक है, और जिसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होना चाहिए था क्योंकि वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। अब ऊपर से वेजोडाइलेशन हो गया है तो पर्सन जो होगा वो शॉक में चला जाएगा। कौन से शॉक में, हाइपोवोलेमिक शॉक में। ठीक है, अब ये जो सिनेरियो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ क्यों है, केवल एक ही रीजन से, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया और बॉडी ने क्या किया, नॉन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किया जिसकी वजह से एसीटोन या फिर कीटोन्स बढ़ गए। और उसकी वजह से, क्योंकि ये एसीटोन या कीटोन से ये एसिडिक होता है तो इसको हमने कीटोएसिडोसिस बोल दिया। अल्टीमेटली हमें ये समझ में आ गया इस कीटोएसिडोसिस से ये चीज़ हो गई और इंसुलिन की कमी की वजह से सारा क्राइटेरिया देखने को मिला है। ठीक है, और इसके अंदर ये 3 चीज़ें हमें मिली। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट हमारा वेजोडाइलेशन और हाइपोवोलीमिया है और जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। अब मैं मान लेता हूँ कि चलो हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया और
यही चीज़ चलती रही तो इट कैन लीड टू डेथ। सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शन को, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम इन्फ्यूज़न। ये भी बहुत बच्चों ने आंसर लगाया है, तो ये इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है अभी बता देता हूँ। मैंने बताया कि इसके अंदर एसिडोसिस हो रहा है, और जब भी एसिडोसिस होता है तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हम बफर सिस्टम। ये बफर सिस्टम बेसिकली क्या करता है, बॉडी का एसिड बेस मेंटेन करता है, बैलेंस रखता है। जब बॉडी के अंदर, जब ब्लड वेसल्स के अंदर H+ आयन ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर इन H+ आयन को डाल देते हैं और इसके अंदर से निकाल देते हैं पोटेशियम, ताकि ये H+ आयन कम हो जाए और बॉडी के अंदर एसिडोसिस क्या हो जाए, कम हो जाए। एसिडोसिस क्या मिल जाए, कम, ठीक है। तो ये बॉडी, ये हमारा बफर सिस्टम काम करता है। जब ऐसा कंडीशन आएगी क्योंकि बेसिकली इसके अंदर एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है, तो बॉडी सेम ऐसा सिस्टम स्टार्ट करेगी, H+ आयन को सेल के अंदर और सेल से बाहर पोटेशियम को निकाल देगी, जिसकी वजह से पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्लड के अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पहली बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है और आप क्या दे रहे हो, पोटेशियम इन्फ्यूज़न। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर कैलीमिया। तो ये चीज़ तो हमें क्या करनी है, प्रिवेंट करनी है। नेक्स्ट है NPH इन्फ्यूज़न। अब देखो इसका आंसर कैसे यहीं पर है। अब अल्टीमेटली इंसुलिन की कमी थी तो हमने NPH इन्फ्यूज़न दे सकते हैं, ठीक है। बट एक बात बताओ, इसमें बोला विच टाइप ऑफ IV इन्फ्यूज़न, विच टाइप ऑफ IV इन्फ्यूज़न पूछा है। और NPH कभी भी हम IV नहीं देते, ये क्या जाता है हमारा सबक्यूटेनियस। तो ये इसका आंसर गलत हो गया। अगर यहाँ रेगुलर इंसुलिन होता तो हम एक बार सोच सकते थे। 5% डेक्सट्रोज, भैया ग्लूकोज तो पहले ही बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से कीटोन्स बढ़ रहे हैं, कीटोन्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से एसिडोसिस और ज़्यादा वर्स्ट हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट बच गया हमारा नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज़न, और ये इसका आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि बच्चा हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है, ताकि उस शॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, पॉलीयूरिया होता रहेगा और कीटोन्स बाहर आता रहेगा, फ्रूटी स्मेल आती रहेगी। सो ये इसका आंसर हो गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जिसको ये चीज़ समझ नहीं है, ये डायबिटिक केटोएसिडोसिस क्या है, पॉलीयूरिया कैसे क्या है, तो मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, बाय बाय।